गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम लोग सोशल साइंस का जो आपकी बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो ये आपके सिलेबस में है, इसको हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर्स। डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है और उसके कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं। दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये चैप्टर हमें डेमोक्रेसी होती है उसके सिंपल डेफिनेशन बताता है। स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस डेफिनेशन। और धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, एक एक थोड़ा चल के स्टेप बाय स्टेप चल के इसका जो मीनिंग है, मीनिंग के अंदर जो टर्म्स हैं, अलग अलग चीज़ें दे रखी है, उनको क्या करते हैं हम वर्कआउट करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, उनको समझते हैं। द एम हियर इज़ टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर मिनिमम फीचर्स। यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य क्या है हमारा, समझना किसको, द बेयर मिनिमम फीचर्स, जो कम से कम ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब उसके बिना काम नहीं चल सकता, उन सब चीज़ों को समझना। ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि एक लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं होती है, उनको समझना यहाँ का एम है। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हम एबल होंगे, हम समझ योग्य हो जाएंगे कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, और इन दोनों के बीच में क्या डिस्टिंग्विश, हम इनमें अंतर क्या होता है, हम अंतर करना सीख जाएंगे। टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और इस चैप्टर के अंत में लास्ट में वी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमम ऑब्जेक्टिव। हमारा जो छोटा सा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है कि हम इसकी परिभाषा समझ लें, इसके हम पार चले जाएंगे, नहीं हमारी समझ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड इंट्रोड्यूस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और हमारे जो डेमोक्रेसी का ज़्यादा बड़ा जो हमारा आइडिया है हमें समझ में आ जाएगा। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे। जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला गवर्नमेंट का फॉर्म होता है, ना इस तरह की सरकार लोकतंत्र पाया जाता है पूरी दुनिया में। एंड इट इज़ एक्सपैंडिंग टू मोर कंट्रीज़, और अभी भी और कई सारे देशों में फैल रहा है। बट वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों है। वट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो इसको दूसरे प्रकार की सरकारों से बेटर बनाता है, अच्छा बनाता है। दैट इज़ द सेकंड बिग क्वेश्चन वी टेक अप इन दिस चैप्टर। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा बड़ा, जो हम इस चैप्टर में उठाएंगे। पहला क्वेश्चन था कि इसकी डेफिनेशन में जो टर्म्स है वो समझेंगे हम लोग। तो आगे चलते हैं, हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी क्या होती है। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने कई प्रकार की या विभिन्न प्रकार की सरकारों के बारे में पढ़ लिया है पहले से ही। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार, अब तक की हमारी जो समझ है लोकतंत्र के बारे में, उसके आधार पर, ऑन द बेसिस है ना, उसके आधार पर मेंशनिंग अ फ्यू एग्जाम्पल्स, राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स। कुछ उदाहरण देते हुए, कुछ एग्जाम्पल देते हुए जो कॉमन फीचर्स हैं उनको लिखना है हमें। किस किस की कॉमन फीचर्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की, उसकी विशेषताएं हमें लिखनी है। चलिए शुरू करते हैं अब। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लेट्स टेक फर्स्ट नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। हम आगे बढ़ने से पहले, मेरी एक लड़की है, उसके द्वारा किया गया ऑब्जेक्शन है, आपत्ति को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उसको ध्यान में देंगे। शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी। इस तरह से लोकतंत्र को परिभाषित करना उसको अच्छा नहीं लगता है। एंड वॉन्ट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस, और वो कुछ आधारभूत क्वेश्चन पूछना चाहती है। हर टीचर मटिल्डा लिंगदो रिस्पॉन्ड्स टू हर क्वेश्चंस, और उसकी जो टीचर है मटिल्डा नाम है उनका, वो उनके सवालों का जवाब देती है। एज अदर क्लासमेट्स ज्वाइन द डिस्कशन, और दूसरे क्लासमेट्स क्या करते हैं, इनकी जो बातचीत हो रही है इसको ज्वाइन कर लेते हैं बीच में। मैरी बोल रही है, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैरी बोल रही कि मैम ये जो विचार है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन सा विचार, किस चीज़ का विचार। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम, कि पहले तो हम क्या करते हैं, टाइम बिता देते हैं किसमें, डिस्कसिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में बात करने में हम टाइम बिता देते हैं। एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और फिर हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी का अर्थ समझने में की कोशिश हम लोग करते हैं। आई मीन लॉजिकली शुडंट वी हैव अप्रोच्ड इट द अदर वे राउंड। तो क्या मेरे अनुसार, मेरा मतलब ये है कि क्या हमें तार्किक रूप से, लॉजिकली हमें ये नहीं करना चाहिए था कि पहले हमें इसकी मीनिंग समझनी चाहिए थी डेमोक्रेसी की, और फिर इसके
इसको डिस्कशन करना चाहिए था। अदर वे राउंड का मतलब है दूसरी तरह से हमें इसको करना चाहिए था। शुडंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन द एग्जाम्पल, क्या पहले अर्थ को नहीं आना चाहिए था और फिर बाद में उसको उदाहरण आता। तो लिंक दो मैडम बोलती है आई कैन सी यू पॉइंट बट दैट्स नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ। मुझे तुम्हारी बात समझ में आ रही है, उनकी मैम बोल रही है, लेकिन हम हमारे रोजाना के जीवन में ऐसा थोड़ी करते हैं। वी यूज वर्ड्स लाइक पैन, रेन एंड लव। डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज देम? तो हम कुछ शब्द यूज़ करते हैं हमारे जीवन में रोजाना के लाइफ में, जैसे पेन है, बारिश है, प्रेम है। तो क्या हम वेट करते हैं कि जब तक हमें इसकी डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी हम इन शब्दों को यूज़ नहीं करेंगे? मैडम ये कहना चाहती है। कम टू थिंक ऑफ इट, चलो इसके बारे में सोचते हैं एक बार। डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स? क्या हमें इन सारे वर्ड्स की सही डेफिनेशन पता है? इट्स ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। यह केवल एक वर्ड को यूज़ करने से होता है कि हम उसकी मीनिंग को समझते हैं। ठीक है, तो अब मैरी क्या जवाब देती है? एक और क्वेश्चन है मैरी का, बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल? तो फिर हमें डेफिनेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? जब हमें डेफिनेशन के बिना काम चल जाता है, उस वर्ड को काम करने से हमें उसका मीनिंग समझ में आता है। तो लिंक दो मैडम बोलती है वी नीड द डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ अ वर्ड। जब हम किसी वर्ड को यूज़ करने में कोई डिफिकल्टी फील करते हैं तब हम क्या सहायता लेनी पड़ती है? डेफिनेशन की, यानी परिभाषा की सहायता लेनी पड़ती है। वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है, डेफिनेशन की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें इसमें अंतर करना हो। किस के अंदर? जब हमें इससे अलग करना हो। किससे? ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट। ड्रिजल यानी हल्की बूंदाबांदी होती है, उसको ड्रिजल कहा जाता है। क्लाउड बर्स्ट यानी जोर से बादल फटता, बहुत तेज बारिश होती है, उसको क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। इन तीनों में जब हमें अंतर करना हो तब हम क्या करते हैं? रेन की परिभाषा यानी डेफिनेशन देखते हैं। द सेम इज़ ट्रू फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए भी बिल्कुल सेम यही बात है। वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पजेज। तो हमें इसकी बिल्कुल सही परिभाषा इसलिए चाहिए, साफ परिभाषा, क्योंकि लोग डेमोक्रेसी का जो वर्ड है इसको अलग अलग प्रकार की सरकारों के लिए काम में लेते हैं। बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स कॉल देमसेल्व्स डेमोक्रेसी। बिल्कुल अलग अलग प्रकार की जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं, वो खुद को डेमोक्रेसी बोलती हैं, जबकि वास्तव में वो नहीं होती। इसलिए हमें इसकी डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो रिबियांग बोल रहे हैं बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन? लेकिन हमें डेफिनेशन पर काम करने की ज़रूरत कहाँ है? द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस। एक दिन मैडम आपने हमें अब्राहम लिंकन की जो कोट था, जो कथन था, वो बताया था। क्या था वो? डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ पीपल। जो लोकतंत्र होता है किसका शासन होता है? जनता का शासन, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों के द्वारा किया गया शासन होता है और लोगों के ऊपर यानी लोगों के लिए किया गया शासन होता है। वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवरसेल्व्स। तो रिबियांग बोल रहा है कि हम मेघालय में तो हमने हमेशा खुद ने ही शासन चलाया है। दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, और वो सबके द्वारा एक्सेप्ट भी किया जाता है। वाई डू वी नीड टू चेंज दैट? हमें उसको बदलने की ज़रूरत क्यों है? तो लिंक दो मैडम बोलती हैं आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें इसको बदलने की ज़रूरत है। आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल। मुझे खुद को ये परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। आगे चलते हैं इसमें। बट वी डोंट नो इफ दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्व्स। लेकिन मुझे नहीं लगता कि केवल परिभाषा ही समझना काफ़ी होगा अगर हम खुद इसके बारे में बैठकर बात नहीं करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस। हमें हर किसी चीज़ को इसलिए नहीं अपना लेना चाहिए कि वो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। जस्ट बिकॉज एवरीवन एक्सेप्ट्स इट, केवल हर कोई उसको एक्सेप्ट करता है इसलिए। तो ये लांडा बोल रही है मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग वी डोंट नीड टू लुक फॉर इन डेफिनेशन। मैम मैं क्या कुछ बताऊँ आपको, कुछ सुझाव दूँ? हमें किसी डेफिनेशन को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया। तो मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक भाषा का शब्द है डेमोक्रेशिया से लिया गया है। इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल। ग्रीक भाषा यूनानी भाषा में डेमोस का मतलब होता है लोग, एंड क्रेशिया मीन्स रूल, और क्रेशिया मीन्स शासन। सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। इसलिए डेमोक्रेसी क्या हो गया? लोगों का शासन हो गया। दिस इज द करेक्ट मीनिंग, वेयर इज द नीड टू डिबेट। तो ये बिल्कुल सही अर्थ है, यहाँ पर कोई वाद विवाद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी इसमें हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे अगली क्लास में। आपको क्या करना है, इसमें जो मेन चीज़ें दे रखी है डेफिनेशंस वगैरह, वो आपको नोट्स बनाने हैं। इसमें नोट्स आपको NCERT बुक्स नाम के ऐप पहले बता रखा है, उसमें से आपको नोट्स उतारने हैं इस चैप्टर के। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।